जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय 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 सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। जय जय श्री राम। जय जय राम। जातिहीन अघ जन्म मही रामा। मुक्ति कीन असिनार सिया रामा। महामांद मन सुख चासी रामा। ऐसे प्रभु ही विसार सिया रामा। जय सिया राम। जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। जय जय श्री राम। जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती है, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने के हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। संग लाए करनी कर लेहि, मानहु मोहि सिखावनु देहि। शास्त्र सुसंचित पुनि पुनि देखिए, हो पशु सेवित बस नहीं लिखिए। राखिए नारी यद्यपि उर माहे, जुवती शास्त्र निपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युक्त स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोहि रामा, जान सिनिपट अकेल सिया रामा।
सहित विपिन मधुकर खगरामा मदन कीन बग मेल सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम। राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। देखी गया भ्राता सहित रामा तासो दूत सुनी बात सिया रामा। डेरा कीने वो मन हो तब रामा कटुक हटकी मन जात सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम। जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और तार सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूल हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हो। कोयले कूद रही है, वही मानो मतवाले हाथी चिघार रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बेपटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन करते हैं। भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञानों के धाम, मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। तात तीन अति प्रबल खल रामा, काम क्रोध और लोभ सिया रामा। मुनि विज्ञान धाम मन रामा, करहि निमिष महु क्षोभ सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम। जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। लोभ के इच्छा, दंभ, बल
काम की केवल नारी, लोभ के इच्छा दंभ बल रामा, काम के केवल नारी सिया रामा, क्रोध के परुख बचन बल रामा, मुनिवर कहीं विचार सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम, पार्वती पते हरे हरे। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छुटहि सकल राम की दाया, तो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई तो नट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री रामचंद्र जी के दया से छूट जाते हैं। वह नट राज भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। उमा कहाऊ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, पुनि प्रभु गाया ये सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा, संत हृदय जस निर्मल बारे, बांधे घाट मनोहर चारी, जहाँ तहाँ पिया ही विविध मृग नीरा, जनो उदार गे जाचक भीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। घरे पुरैनी कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखते, उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती है। जैसे धर्मशील पुरुष के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। और ऐनी सघन ओट जल रामा, बेगिन पाए मर्म सिया रामा, माया छत्र न देखिए रामा, जैसे निर्गुण बर्म सिया रामा।
सूखे मीन सब एक रस रामा, अति अगाध जल माई सिया रामा। जथा धर्म तिलन के रामा, दिन सुख सांजुत जाय सिया रामा। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय श्री राम। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती है। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, उनके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलश्री, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयले कुहू कुहू कर शब्द कर रही है, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। फल भारण नमी बिटप सब रामा, रहे भूमि निहराय सिया रामा। पर उपकारी पुरुष जिमि रामा, न वही सुसंपत्ति पाय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे। जय जय श्री राम जय जय राम, पार्वती पते हरे हरे। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु
बिलोकहु जाए, मुनि न बनहि अस अवसर आई। यह विचारे नारद कर वीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखो, फिर ऐसा अवसर न बनावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीना लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर रहे हैं। दंडवत करके देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। नाना विधि विनती करि रामा, प्रभु प्रसन्न जी हान सिया रामा। नारद बोले बचन तब रामा, जोरी सरोरु पान सिया रामा। सुनो उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक वर मांगो स्वामी, जदपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु आदय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर साए, असवर मांगो करई दिखाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धिष्ठा करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर, अन्य सब नाम तारा गण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। राका रजनी भगति तब रामा, राम नाम सोई सोम सिया रामा। अपर नाम ओडगन विमल रामा, बसहु भगत और व्योम सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
पार्वती पति